हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण ही वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप एनसीईआरटी सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं। कक्षा 9 के भूगोल पाठ 1 का जितने भी एनसीईआरटी से प्रश्न बन रहा है वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और शेयर करते चलिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है बताइए। भारत का क्षेत्रफल लाख में पूछेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मिलियन में पूछेगा तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। आया समझ में? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत के भूभाग का जो क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा लगभग। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? पहले आप लोग खुद से बनाइए और मिलाइए कि आप लोगों से कितना सही हो रहा है। तो इसका है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। आया समझ में? स्थलीय का मतलब स्थल से, एक होता है समुद्र तटीय रेखा। अगला प्रश्न है भारत फ्रांस से कितना गुना बड़ा है? भारत जो है फ्रांस से कितना गुना बड़ा है बताइए। तो 6 गुना बड़ा है। भारत जो है फ्रांस से कितना गुना बड़ा है? 6 गुना। तो इसका ऑप्शन होगा ये जो है सही ऑप्शन है। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए प्रश्न इकट्ठे करके वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न है भारत की मानक मध्य रेखा गुजरती है। भारत की जो मानक मध्य रेखा है जिससे समय निर्धारण किया गया है, वो रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से। भारत का मानक मेरिडियन भी बोला जाता है। मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो रेखा है यूपी में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत में डैश केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहले का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन जो है 28, 7, 6, 14 दिया है, तो 7 होगा इस ऑप्शन में। लेकिन अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। है समझ में? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 है। चलिए अगला प्रश्न है सिंगापुर से मोगादिशु जा रहे जहाज से पार करना होगा सागर, यानी किस सागर को पार करना होगा? सिंगापुर से मोगादिशु अगर जहाज जा रही है तो किस सागर को पार करना पड़ेगा? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर? बताइए जल्दी से। हिंद महासागर। इसका आंसर क्या होगा? हिंद। क्या समझ में? तो हिंद महासागर ये जो है इसका ऑप्शन सही है। हिंद महासागर को सिंगापुर से मोगादिशु जाने वाले जहाज को हिंद महासागर जो है पार करके जाना होगा। है समझ में? चलिए जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एनसीईआरटी से और भी बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी को लेकर आए हैं। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश भारत के पूर्व की ओर स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है बताइए। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। तो बांग्लादेश जो है पूर्व में है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। है समझ में? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उस पड़ोसी देश को आपको याद रखना होगा। ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। किस दिशा में कौन सा देश है, कौन पड़ोसी देश है, कौन स्थलीय सीमा से लगता है। चलिए भारत का देशांतरीय सीमा डैश है किलोमीटर। भारत की देशांतरीय सीमा है, उसको किलोमीटर में बताना है कि कितने किलोमीटर में है भारत की देशांतरीय सीमा।
3000 किलोमीटर। भारत की देशांतरीय सीमा कितने किलोमीटर में है? 3000। अच्छा, आप ये बताइए कि भारत के देशांतरीय जो है उसमें अंतर कितने का है? देशांतरीय और अक्षांशीय में अंतर, इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? बताइए। तो पहले कहाँ से गुजरती है उसको याद रखना पड़ेगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। उस 8 राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य का नाम है, उसका ट्रिक है मित्र पर गम। मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताइए। मिजोरम राज्य है, उसका राजधानी है आइजोल। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो समझ गए आप, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। चलिए लाइक और शेयर करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार याद रखना पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो सबसे पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अब पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक भारत का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझा सीमाएं हैं। इस देश, कौन सा देश है जो ये 5 राज्यों से उसका सीमा जो है साझा होता है? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो भूटान। भूटान जो है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से घिरा हुआ है समझ में। तो भूटान का ये 5 राज्यों से सीमा लगता है, सीमा साझा होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान कवरत्ती द्वीप की यात्रा करने का इरादा रखते हैं तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस क्षेत्र में जाएंगे? बताइए। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। ग्रीष्मकालीन में कहाँ पर आप जाएंगे? तो अंडमान और निकोबार। कवरत्ती अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए आप वहीं जाएंगे। तो यह इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है कवरत्ती। चलिए आगे समझ में। इसका ऑप्शन जो है सी होगा, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, मेरा कलम मित्र उस देश से है जो भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा नहीं करता है। देश की पहचान करें। बताइए। जो भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा नहीं करता है। भूटान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो ताजिकिस्तान जो है भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। अन्य सभी देशों की सीमा जो है भारत के साथ साझा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा राज्य है? गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, आया समझ में। और सबसे बड़ा है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2004 में समुद्र के पानी में डूब गया था? कन्याकुमारी, भुज, इंदिरा पॉइंट, भावनगर। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो 2004 में यह समुद्र के पानी में डूब गया। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता था पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो अब 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है। अब है सत असत। सत असत बताना है। विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। बताइए। विश्व का सबसे बड़ा देश
जनसंख्या की दृष्टि से तो है, क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक चीन का है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो रूस है। तो ये असत्य है, विश्व का सबसे बड़ा देश चीन नहीं है। और यहाँ पर आज समझ में रूस है, इसलिए ये प्रश्न जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के कारण यूरोप और भारत के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। बताइए, स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप और भारत के बीच 8000 नहीं, उससे भी कम 7000 समथिंग है, ये 8000 इसमें दिया है, इसलिए असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी 3 समुद्रों पर स्थित है। ये सत्य है। भारत में कन्याकुमारी जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, ये समझ गए ना आप, कन्याकुमारी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिम से पूर्व तक रेखा चित्र 2933 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूर्व तक जो रेखा चित्र है 2933 किलोमीटर, ये सच है। पूर्व से पश्चिम भारत का जो है 2933। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर, यह भी सच है। तट रेखा की लंबाई, समुद्री तट रेखा लक्षद्वीप अंडमान सहित में। अगला प्रश्न है, अरब सागर भारत के पूर्वी किनारे पर है। अरब सागर जो है भारत के पूर्वी किनारे पर है, ये तो गलत है, क्योंकि अरब सागर जो है पूरब में नहीं, पश्चिम में है। पूरब में तो बंगाल के खाड़ी है, इसलिए ये जो प्रश्न है असत्य है। अरब सागर किधर है? पश्चिम। बंगाल की खाड़ी भारत के पश्चिमी किनारे पर है, तो ये भी असत्य है, ये पूर्वी किनारे पर है। बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत के पूर्वी किनारे पर। चलिए अगला प्रश्न है, ये समझ गए। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये सच है। भारत और श्रीलंका को मन्नार के खाड़ी और पाक जलडमरू ये दोनों जो है अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी भाग का देश नेपाल है। सच है, भारत के उत्तर में नेपाल है। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सही है, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये जो प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमिका नहीं, पहले ये इंदिरा पॉइंट सत्य है, क्योंकि पहले था, ये समुद्र में अब डूब गया है। भारत में 27 राज्य है, भारत में 27 राज्य है, ये सत्य है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है। भारत जो है दक्षिण एशिया में, ये सच है, दक्षिण एशिया में इसका जो है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है भारत का। तो ये जो प्रश्न है सही है समझ में? किसी अन्य देश के पास हिंद महासागर पर भारत जितनी लंबी तट रेखा नहीं है। किसी अन्य देश के पास हिंद महासागर पर भारत जितनी लंबी तट रेखा नहीं है। भारत का जो तट रेखा है बहुत लंबा है, ये बात जो है सच है समझ में? तो ये प्रश्न हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 3 घंटे का लाइन लैग है, यह सत्य है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, और आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार है। सच है, भारत जो है एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर है, और गोलार्ध में पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, और एशिया में पूछेगा तो दक्षिणी। है समझ में? चलिए।